हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग कॉम्बिनेशन करके जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आया था, इसको हम लोग फाइंड आउट कर लिए थे। अब हम लोग को इस पे प्रैक्टिस करनी है, डीपीपी करनी है, अर्थात ढेर सारे न्यूमेरिकल करने एक एक करके। तो चलिए पहले हम न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रो एंड आर। रो इज अ रेजिस्टिविटी एंड आर इज अ रेजिस्टेंस। लेकिन इससे पहले हम लोग जो अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, डीपीपी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट सेकंड हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आप क्वेश्चन थर्ड ले लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपका क्या होगा देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन थर्ड है। दिस इज अ बैटरी, या सेल ही ले, बैटरी क्यों ले यार। और यहाँ एक कुंजी लगा दो बस। अभी कुंजी क्लोज करेंगे, पहले इससे हम लोग दिखा देते हैं 2 ओम या 3 ओम का लेंगे, 3 ओम का लेंगे और 3 ओम का, और इधर भी आपका 3 ओम है। ओके, अब जैसे कुंजी क्लोज होएगा करंट यहाँ पे भागेगा, और करंट यहाँ पहुंचते ही 3 भागों में बट जाएगा। ये आपका I1, ये आपका I2, ये आपका I3। ओके, और फिर इसके बाद सभी करंट आके आपस में यहाँ ऐड होंगे, बनेगा I, और I इसमें से फ्लो होके फिर ये इस बैटरी के निगेटिव वाले सिरे पर आकर इस बैटरी के अंदर फ्लो कर जाएगा। ओके, तो अब ये आपका रेजिस्टेंस कंप्लीट रेजिस्टेंस दिया है, सॉरी कंप्लीट सर्किट दिया है। अब इसी में हमें निकालना क्या है, आई की वैल्यू और साथ साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद आई की वैल्यू को निकाला जाएगा। ओके, तो चलिए इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा। सबसे पहले 3 आपके पैरेलल ऑर्डर में है, तो इस पैरेलल ऑर्डर को सॉल्व करिए, इसका इक्विवेलेंट निकालिए, फिर इसके बाद जो आपका इक्विवेलेंट इसका आएगा वो इसके साथ सीरीज ऑर्डर में कॉम्बिनेट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके गाइस, चलिए हम लोग पहले पैरेलल ऑर्डर का आर इक्विवेलेंट लेते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं R1, R2 और R3। इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने चल रहे हैं। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज अ इक्विवेलेंट इन अ पैरेलल ऑर्डर्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल ऑर्डर में क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट फार्मूला आता था, ये निकल कर आता था। अब 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1। R1 की वैल्यू गाइस 3 प्लस सेम R2 की वैल्यू 3 प्लस सेम R3 की वैल्यू 3। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर, चलिए यहाँ आ जाते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 3 LCM 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आपका आएगा, और अपान में क्या आ जाएगा 3 3 से कैंसिल, 1/R इक्विवेलेंट बराबर गैस 1 आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या निकल के आ गया, 1। इसका अभिप्राय क्या है बच्चों, व्हाट मीनिंग फॉर दिस R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1, यानी कि R इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है बेटा कि ये जो 3 ओम के हम लोग 3 रेजिस्टेंस को लगाए बैठे हैं पैरेलल ऑर्डर में, इसको निकाल फेंकिए, 1 ओम का इसकी जगह रेजिस्टेंस को लगा दीजिए। जो ये तीनों मिलके काम करते थे ना, ये अकेले उतना काम कर जाएगा। तो चलिए निकाल फेंकिए,
कैसे करेंगे देखेंगे। चलिए, ये आपका 3 ओम का निकला। हम लोग कितने ओम का लगा ले रहे हैं? 1 ओम का। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जो 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस का इसका पैरेलल आर्डर का इक्विवेलेंट निकाला गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1 आ गया। तो इन तीनों को हटाओ, 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगाओ और इधर आपका 3 ओम। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वही इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कहलाएगा, वही इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कहलाएगा। अर्थात आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, या इसी को आप कह सकते हैं आर इक्विवेलेंट। इधर भी किसका इक्विवेलेंट? R1 प्लस या कामा R2 कामा R3 का। तो रखिए, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट R1 R2 R3 का क्या आया था? 1 आया था। इधर रख लेंगे प्लस R2 वैल्यू 3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट बेटा क्या आ गया? 3 प्लस 4 ओम। ये आपका दिए गए सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया। अब यहाँ पे अगर वोल्टेज दे रखा हो, क्या दे रखा हो? बैटरी का वोल्टेज जैसे मान लो 4 वोल्ट दे रखा हो। अब इसके बाद आप करंट की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे, ओम के नियम से V बराबर आई आर। यहाँ पे आपका I निकालना था, I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आर। V की वैल्यू 4 वोल्ट अपान में आर इक्विवेलेंट की क्या निकाले हो इस सर्किट का? 4 ओम निकाले हो, तो 4 पुट कर दो, कैंसल आउट, कितना आ गया? 1 एम्पियर। कहने का मतलब बेटा, अगर 4 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे और सर्किट में इस तरीके के इतने इतने ओम का रेजिस्टेंस लगा रहेगा, तो करंट का फ्लोएशन कितना होएगा? 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर का करंट आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कहीं हम लोग अमीटर को लगाए रखे हैं, इसकी रीडिंग क्या निकल के आ जाएगी? 1 एम्पियर निकल कर आएगा। ओके, चलिए आप सभी समझ गए होंगे। अब अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम लोग लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अ क्वेश्चन नंबर 4? सी हियर एवरी स्टूडेंट, व्हाट अ क्वेश्चन नंबर 4? ये आपका इस तरीके का एक डायग्राम बना है, इस तरीके का आपका एक डायग्राम है। ध्यान से देखना सभी। और आपका ऐसे यहाँ पे सेल लगा हुआ है, और यहाँ पे एक पूंजी दे देते हैं, और यहाँ पे एक अमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अमीटर। अब इसके बाद यहाँ पे आपके जो रेजिस्टेंस लगे, इसको हम लोग इसकी वैल्यू भी दिखा देते हैं। 2 ओम 1 ओम, इधर 2 ओम 1 ओम, और इधर 3 ओम। और ये 3 वोल्ट की आपकी बैटरी लगी है, 3 वोल्ट की बैटरी है। अब इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द, क्या कह रहा है? फाइंड द आर इक्विवेलेंट एंड आल्सो फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर। ओके गाइस, ये 2 चीजें आपको फाइंड यहाँ भी करना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट। आप अगर इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे, करंट यहाँ से चलेगा, स्विच ऑन होने पे आई चला, यहाँ पे आते ही कितने भागों में बटेगा? 3। पहला इधर जाएगा I1, दूसरा इधर जाएगा I2, तीसरा इधर जाएगा I3। अब जो I1 इसमें गया, वही I1 आपका इसमें भी जाएगा, यानी कि इन दोनों में सेम करंट का फ्लोएशन होएगा। सेम आप देखेंगे जो I3 इसमें जा रहा है, वही I3 इसमें भी जा रहा है। यानी कि 4 आपके ऐसे सर्किट है जिसमें I1 और I3 जो जा रहा है, ये सेम करंट का फ्लोएशन हो रहा है। अब सेम करंट के फ्लोएशन वाले किस आर्डर में एडेड होते हैं? सीरीज आर्डर में एडेड होते हैं। कहने का मतलब यहाँ हम लोग सीरीज आर्डर का फार्मूला लगाएंगे और आर इक्विवेलेंट को निकालेंगे।
फिर इसके बाद जो सर्किट, जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ बचेगा, देखेंगे किस ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में होंगे उस ऑर्डर का फार्मूला लगा के आर इक्विवेलेंट को हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए लगाया जाए। यहाँ आर इक्विवेलेंट फॉर R1 कामा R2, इसको हम लोग R1 ले रहे हैं और इसको क्या ले रहे हैं R2। तो क्या होएगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट बराबर गाइस R1 की वैल्यू 1 ओम प्लस R2 की वैल्यू 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा 3 ओम। क्या आ जाएगा 3 ओम। सेम कंडीशन आप यहाँ फॉलो करिए, सेम करंट का फ्लुएशन, इसमें भी I3 और इसमें भी I3। तो सेम कंडीशन को यहाँ फॉलो करेंगे तो यहाँ आपका क्या निकल जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर, या पहले R इक्विवेलेंट किसके लिए, इसको R3 मानिए, इसको R4। तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट R3 कामा R4। तो जैसे यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे R इक्विवेलेंट का क्या आएगा, R3 प्लस R4 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा गाइज, R3 की वैल्यू 1 ओम प्लस R4 की वैल्यू 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा 3 ओम। कितना आएगा 3 ओम। अब इस सर्किट में आप ध्यान से देखेंगे, जो हम लोग दो रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा रखे हैं, 1 ओम और 2 ओम का, और यहाँ पे जो लगा रखे हैं 2 ओम और 3 ओम का, इन सभी को निकालेंगे। कितने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे, 3 ओम का, क्योंकि ये दोनों के बराबर, ये अकेला उतना काम कर जाएगा, इसलिए रिमूव करो और इसको लगाइए। फिर देखिए आपका सर्किट क्या बनता है। जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे देखेंगे क्या बन जाएगा सर्किट। सर्किट इस तरीके से आपका बनेगा, ऐसे आगे। फिर इधर आपकी बैटरी लगी होगी, कितने वोल्ट की है। अब यहाँ पे आपका कितना ओम हो जाएगा 3, यहाँ भी कितना है 3, यहाँ भी कितना है 3। अब जैसे यहाँ से, अब फिर से दोबारा चेक करो, जैसे ही करंट आई फ्लो होएगा, यहाँ पहुंचने के बाद 3 भागों में बटेगा, इधर I1, इधर I2 और इधर I3। अब इससे आप क्या सीख पा रहे हैं, व्हाट अंडरस्टैंड फॉर दिस पॉइंट। आप इस पॉइंट से क्या समझ पा रहे हैं, यही तो समझ पा रहे हैं, जब यहाँ पे आपका करंट का डिवाइडेशन हो रहा है तो आपके किस ऑर्डर में लगे हुए हैं, पैरेलल ऑर्डर में लगा है। तो आप पैरेलल ऑर्डर का फार्मूला लगाइए और R इक्विवेलेंट को निकालिए। पैरेलल ऑर्डर का फार्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, और बटे में बराबर में आपका क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू को पुट करिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 3 एलसीएम होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे, 3/3 कैंसल आउट, 1 आएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा 1/1। इसी को आप अपोजिट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब इस दिए गए सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या निकल के आ जाएगा 1 ओम। कहने का मतलब सभी को निकाल फेंको, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो इन सभी के जगह, वो दिए गए सभी रेजिस्टेंस के बराबर वर्क कर जाएगा। तो यहाँ देखो हम कर दे रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस कितने वोल्ट की बैटरी से, 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे और कितने ओम का, 1 ओम का लगा देंगे, सभी के बराबर ये अकेला वर्क करेगा। अब जैसे आप ये सर्किट तैयार किए, यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। तो I निकालना, I बराबर क्या हो जाएगा V/R। V की वैल्यू क्या दे रखा है गाइस 3 वोल्ट, अपान में ओम 1, यानी कि R की वैल्यू 1 ओम दे रखा है। तो I बराबर कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। I की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 एम्पियर। I की वैल्यू 3 एम्पियर निकल कर आ जाएगा। अच्छा, इसी में एक सवाल और बना दे रहे हैं, जरा हमें बताना, अगर ये कह दे कि 3 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट का फ्लो हो रहा है, कितना करंट का फ्लो हो रहा है, अतः कितना यहाँ पे वोल्टेज का जनरेशन हो रहा है। अगर जैसे इसी में हम थोड़ा सा और जोड़ दें, व्हाट करंट फ्लो
इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm and also find a value of voltage on 3 ohm। अब बताओ कितना करंट फ्लो होएगा और कितना वोल्टेज वहां पे जनरेट होएगा। अब ध्यान देना, हम आपको यहाँ पे सिखाने चल रहे हैं कितना करंट यहाँ जाएगा और कितना वोल्टेज यहाँ पे लगेगा। ओके, करंट यहां से चला 3 भागों में बटा, करंट यहां से चला 3 भागों में बटा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, वोल्टेज निकाल लेंगे। वोल्टेज कैसे आएगा, मैंने आपको सिखा रखा है पैरेलल आर्डर के कॉम्बिनेशन में। क्या सिखा रखा था कि अगर आपके रेजिस्टेंस पैरेलल आर्डर में हो तो वोल्टेज क्या आएगा, इक्वल आएगा। वोल्टेज क्या आएगा, इक्वल आएगा। कहने का मतलब इस 3 ओम पे वोल्टेज कितना आके लग जाएगा, 3 वोल्ट आके लग जाएगा। और इस 3 ओम पे कितना वोल्टेज लग जाएगा, 3 वोल्ट लग जाएगा। और इस 3 ओम पे कितना वोल्टेज लग जाएगा, 3 वोल्ट लग जाएगा। यानी कि सभी 3 ओम वाले पे कितना वोल्टेज का जनरेशन हो जाएगा, 3 ओम का। बिकॉज दिस रेजिस्टेंस इज कॉम्बिनेट इन अ पैरेलल आर्डर, और पैरेलल आर्डर में वोल्टेज आपका इक्वल होता है, इसलिए सभी पे कितने वोल्टेज लग जाएंगे, 3 वोल्ट। तो गाइस समझ गए 3 ओम पे कितना वोल्टेज आ जाएगा, यहाँ पे आप राइट करके लिख सकते हैं, वोल्टेज ऑन 3 ओम इक्वल टू 3 वोल्ट। अब जैसे ही आप वोल्ट यहाँ पे निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, आप करंट भी निकाल सकते हैं। कैसे, ओम्स के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू निकाल लें, V बटा क्या हो जाएगा, R। तो I की वैल्यू कितना आ जाएगा, V आपका कितना लग रहा है, 3 वोल्ट, R आपका कितना है, 3 ओम। कैंसल आउट करेंगे तो I की वैल्यू 1 एम्पियर। समझे गाइस, कितना एम्पियर का करंट यहाँ पे आएगा, 1 एम्पियर। और पूरे सर्किट में कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर। सीख गए आप लोग। चलिए इसी पे आप एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग करिए और हमें बताइए कि आंसर क्या होएगा। चलिए अब ध्यान देना, एक सर्किट यहाँ पे और चल रहे हैं लेके हम। दिस इज अ सर्किट फॉर यू, आप सभी के लिए एक सर्किट बनाया जा रहा है। कितने ओम का, 2 ओम का, 2 ओम का और 2 ओम का, और ये भी आपके 2 ओम का ही सर्किट है। और यहाँ पे आपकी एक कुंजी लगी है, और ये आपका 6 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या होएगा और 2 ओम पर वोल्टेज क्या लगेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होएगा, और इसी 2 ओम में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू क्या निकल के आएगा, करंट की वैल्यू क्या निकल के आएगा। और साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है व्हाट अ रीडिंग ऑफ अमीटर, यानी कि अमीटर की भी रीडिंग क्या होएगा, ये आप बताइए, तो चलिए। और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट पूछी ना, तो सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू को निकालते हैं, एनी स्टूडेंट टेल मी। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, आर इक्विवेलेंट का। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, सबसे पहले जो आपके ज्यादा यानी कि बीच वाला पैरेलल आर्डर, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखेंगे इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा। इसको हम लोग एज्यूम करते हैं R1 और R2। तो आर इक्विवेलेंट कामा R1 कामा R2 के लिए क्या होएगा,
आर इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। सभी बताएंगे दिस इज अ राइट फार्मूला और रॉन्ग? दिस इज अ रॉन्ग, बिकॉज 1/R इक्विवेलेंट करके फार्मूला लिखवाया गया। आप लोग एक बार चेक करिएगा इसको ना। तो 1/R1, R1 की वैल्यू 2 प्लस 1/R2, R2 की वैल्यू 2। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 1 प्लस 1 में 2, 2/2 कैंसल आउट, कितना हो गया 1। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा गाइस? 1 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 ओम। इसको अपोजिट कर लेंगे, इसको भी अपोजिट, बटे में 1 है तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 ओम। कहने का मतलब इस सर्किट को रिमूव करिए, इस रेजिस्टेंस को रिमूव करिए, 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दीजिए। समझ पा रहे हैं? 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लगा दीजिए, इधर 2 ओम का, इधर 1 ओम का, इधर 2 ओम का, ये आपका होएगा। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट निकालना है पूरे सर्किट का। ये तीनों आपके किस ऑर्डर में है? सीरीज ऑर्डर में है। तो सीरीज ऑर्डर का फार्मूला गाइस क्या होता है? इधर देखेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया? 2 ओम का है, ओम लिखेंगे नहीं, प्लस 1 ओम प्लस 2, तो टोटल आपके कितने ओम आ गए आर इक्विवेलेंट में? 5 ओम निकल के आ गया। आर इक्विवेलेंट आप एक पॉइंट को फाइंड आउट किए। अब आ जाइए सेकंड। सेकंड आप कौन निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट के बाद व्हाट आर रीडिंग ऑफ अमीटर, अमीटर की भी रीडिंग निकाल लेंगे। अब यहाँ से फ्लो होने वाला करंट ही तो अमीटर में आएगा, यानी कि इन सभी से पास आउट होके कहाँ से जाएगा? अमीटर से होके जाएगा। यानी कि यहाँ पे टोटल करंट की बात की जा रही है। अमीटर किसको रीड करके देगा? टोटल करंट को। टोटल करंट कैसे आएगा? ओम का नियम लगाइए, V बराबर क्या होता है? आई आर। तो आई की वैल्यू आप निकालेंगे V बटा आर। तो V की वैल्यू कितना दे रखा है गाइस? 6 वोल्ट। 6 बटे आर की वैल्यू कितना निकाले हो? 5। तो आई का मान कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, यहाँ बचेगा 1, पॉइंट लगाए 0 आ गया, 0 तो हो गया 10, तो 5 2 जा 10, यानी कि 1.2 एम्पियर का करंट फ्लो होएगा। यानी कि अमीटर की रीडिंग कितना आ जाएगा? 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर आ जाएगा। समझ गए?